ये एक पाप है। लिखा आंखों की लिखा आंख देखने से कभी तृप्त नहीं होती, अधोलोक कभी तृप्त नहीं होता, आग कभी तृप्त नहीं होती। कभी नहीं बोलेगी अच्छा मैंने 10 घर जला दिए अब 11वां नहीं जलाना। लिखा उसने अपने फादर को नंगा देखा और वापस आके अपने दोनों भाइयों को बताया कि मैंने फादर को नंगा देखा। लिखा वो चद्दर लेके आए, जब इनको मालूम हुआ कि अंदर फादर नंगा पड़ा हुआ, तो इनको मालूम था कि हमें उसे नंगा नहीं देखना है। हां, लिखा उन्होंने चद्दर पकड़ी और अपने कंधों पे रखी। इधर मुंह कर लो और ऐसे चद्दर पकड़ के वो पुट्ठे पैरी गए, पंजाबी च कहते पीछे से। उनको मालूम था क्योंकि उसके भाई ने बता दिया फादर नंगा है अंदर। लिखा वो पीछे से गए और अपनी चद्दर को उस पे डाल दिया, देखना नहीं, डाल के वापिस चले गए और देखा नहीं। और क्या हुआ, जब नूह उठा उसको मालूम हुआ कि ये चद्दर किसी ने मुझ पे डाली, और वो बाहर गया पूछताछ करने के लिए, और अपने बेटों से पूछ के उसे यह मालूम हुआ कि इसने इसको नंगा देखा और ये दोनों ने उसे ढका। उसने कहा तेरा बेटा इनके बेटों का दास होगा, इसका परमेश्वर धन्य होगा और इसके वंश को परमेश्वर फैलाएगा। उस नंगी ब्रेस्ट को आप 2 मिनट के लिए देख तो सकते हो, पर उसके पीछे क्या है अगर उस श्राप को भी आप देख सको, आप कभी नहीं देखोगे, कभी नहीं देखोगे। कुछ लोगों के अंदर ये आदत होती, क्रिश्चियन लोगों के अंदर, और तू क्यों देख रहे, वही वह कपड़े देख रहे। अच्छा तो अपनी मम्मी के कपड़े तो ऐसे तो नहीं देखता, अपनी सिस्टर के कपड़े भी तो ऐसे नहीं देखता, इसके कपड़े तो ऐसे क्यों देख रहा है? नहीं मेरे दिल में कुछ नहीं। बाइबल कहती दिल दिल छोड़ो, अगर तेरी आंख बुरी तेरा शरीर अंधियारा। कहता अगर उजाला बड़ा था तो अंधियारा भी क्या होगा, बड़ा होगा। आप लोग छोटा कोली लेके नहीं बैठे हो, आपके लिए बड़ा विजन है, बड़ी ब्लेसिंग है, पर अगर आप उसे करप्ट कर दोगे तो श्राप भी बड़ा होगा। ये कोई इतना बड़ा, बहुत बड़ा क्या था कि इसने पूरे इसके वंश को श्रापित कर दिया। आप समझ रहे क्या? उसने कहा जब वो लड़का वापिस आया, आप जानते हैं शुरू से मैं बाइबल को पढ़ता आया हूं, शुरू से, और मेरा शौक नहीं था पढ़ना, यह मुझे प्रभु से प्यार था, ऐसा नहीं था। हीलिंग के लिए मैं रोज 6 घंटे बाइबल पढ़ता था, 4 घंटे, क्योंकि जब दुष्ट आत्मा का अटैक मुझ पे होता था तो सिर्फ बाइबल ऐसा एक दुनिया का जरिया था जिसे पढ़ के मैं हील होता था, और उसके बाद प्रार्थना। और इस चक्कर में कि शैतान का अटैक मुझसे दूर हो, परमेश्वर ने बाइबल में मेरे घंटों लगवाए हर रात। और मुझे यह बात मालूम थी कि क्यों, आप लोगों के लिए। दुनिया में घूमता हूं मैं, हर जगह घूमता हूं, लेकिन मुझे मालूम है किसको देखना है और किसको नहीं देखना। हालेलुया। वो क्यों? वो इसलिए मुझे इसका असर और मुझे इसका इंपैक्ट और इसका हल क्या है और इसका रिजल्ट क्या है, मुझे सब मालूम है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आंख, आईज, किसी को देखना, किसी की बॉडी को देखना, पोर्न पिक्चर्स, अगर आप ये वर्ड पढ़ें तो दोबारा देखेंगे हम, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा, पनेरियोस, पोर्न पिक्चर यानी ब्लू फिल्म, इस वर्ड से निकला है। यानी पोर्न का मतलब ये है बुरा, मतलब आप बुरी पिक्चर देख रहे हो जो आपको पीछे श्राप छोड़ेगी और आपको वो लेना पड़ेगा। आपने वो ऑनलाइन पेमेंट कर दी है, डिलीवरी बॉय आपके घर में छोड़ के जाएगा, आप उसे वापस नहीं कर पाओ।
आपको अब मालूम हुआ क्यों आपको अपनी आंख सुरक्षित रखनी। तेरी आंख अगर निर्मल है तो तेरा सारा शरीर उजाला होगा। अगर तेरी आंख क्या निर्मल। कहता परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए, कनान हाम का दास उसके बच्चों का भी दास हो। अपनी लाइफ में दासों के जैसे दुखी रहकर जीवन व्यतीत करना है, शैतान के दास बनना है, बीमारियों के दास बनना है, गरीबी के दास बनना है, या आपको आंख निर्मल रख के खुदा के दास बनना है और उजाला लेना है और लाइट लेनी। आज के बाद जब आपकी आंखें इधर उधर जाने लगे, आपको यह वचन याद आना चाहिए। आमीन। और जो कुछ आप सपने में देखते हैं वो आपकी सुबह आंख खुले में उसके देखने का रिजल्ट भी होता है। अगर आप किसी को गंदी निगाह से नहीं देखोगे, व्यभिचार का अटैक आप पे होना बंद हो जाएगा। आप उसको मौका दोगे, शैतान को थोड़ा सा देखोगे, थोड़ा और आगे गए आप फंस गए, फिर आप और आगे जाओगे। अगर आपने पहले पॉइंट पे स्टॉप कर दिया और आपको वचन याद आ गया, आपको अटैक नहीं होगा और आप बचे रहोगे। आप समझ रहे क्या? और आपको मालूम है कि ये टाइम वो है जब आप आगे बढ़ सकते हो पाप में या पीछे जा सकते हो। और परमेश्वर भी देखता है ऐसी अपॉर्चुनिटीज, आप उनका यूज कैसे करते हो, कि आप उनका इस्तेमाल कैसे करते हो। आज कुछ लोग इसलिए प्रॉब्लम में नहीं है कि शैतान, इसलिए कि परमेश्वर के वचन को उन्होंने उस बाड़े को तोड़ा है और लिखा जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। और जब परमेश्वर आपको ट्रेनिंग में भेजता है तो फिर वो अगर वो ट्रेनिंग 5 महीने 6 महीने चली तो उस 5-6 महीने में आपको पूरी तरह से वो समझा देगा कि अगली बार कुछ भी गंदा मत देखना। और लिखा, बाइबल में लिखा, परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आपको उसके वचन को सुन के जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको पीछे आ जाना चाहिए अपने पाप से। लिखा आंख से शुरुआत होगी, चाहे वो प्रभु का काम हो चाहे वो शैतान का काम हो। परमेश्वर ने कहा देख उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण पूरब पश्चिम सब चारों दिशाओं में। लिखा उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण सब तरफ वो देख रहा है और कह रहा है परमेश्वर कि ये मैं तेरी संतान को दूंगा। अगर आशीष बड़ी थी देखने की वजह से, क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं, हम देखने के लिए बुलाए गए। आज आपको कुछ नहीं दिख रहा, 1 साल बाद दिखेगा, 6 महीने में दिखेगा, 2 साल में। आपको, आप चाहे अंधे क्यों ना हो इस मामले में कि आपको कुछ नहीं दिख रहा, आपकी 4 आंखें होंगी, आप नोट करना, डोंट वरी, आपका टाइम आ रहा है। मैंने कहा आपका टाइम आ रहा है, आपका टाइम आ रहा है चर्च, इन द नेम ऑफ जीसस। आपके बच्चों का टाइम आ रहा है, आपके फाइनेंस का टाइम आ रहा है, आपके ऊंचे होने का टाइम आ रहा है, आपके हीलिंग का टाइम आ रहा है चर्च। मैं देख रहा हूं आपको गवाही देते हुए। आमीनो चा शिशु जी, हालेलुया। एक थोड़ी सी शुरुआत आंखों से होती है, जो थोड़ी सी शुरुआत वो कहां लेके जाती इंसान को। परमेश्वर ने कहा अगर उजाला तुझ में बड़ा है क्योंकि तुम मेरी संतान है, तो अंधकार भी तुझ में क्या होगा, बड़ा होगा। तो दूसरे जो मर्जी करें, उनका उजाला भी कोली जितना है, उनका अंधेरा भी कोली जितना है, लेकिन तू अगर बढ़ेगा तो तेरी ब्लेसिंग भी ज्यादा है, लेकिन अगर तू गिरेगा तेरे श्राप भी ज्यादा है। अगर किसी ने चढ़ना ही 2 फुट है तो गिरेगा क्या और चोट क्या लगेगी। अगर आपने चढ़ना ही 500 फुट है तो गिरेंगे तो चोट तो लगेगी। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। ये एक ऐसा गुनाह है जो लोग सरसरी कर जाते हैं और फंस जाते हैं, उनको मालूम नहीं होता वो फंसे किस लिए। आमीन। मैंने ऐसे यूथ ग्रुप्स देखे अपनी लाइफ में जो सेवकाई में हैं, किसी के अंडर हैं, और इतनी पवित्रताई उनमें देखी है
जो यहां के बड़े बड़े लोगों में नहीं देखी, और इकट्ठे काम करते हैं। क्योंकि जब एक बंदे को वचन घोल के पिला दिया जाए और उसे मालूम हो कि वचन में क्या लिखा है, कोई जानबूझ के जहर पीना नहीं चाहता। अगर पिएगा तो उसको मालूम है कि वो हाथ फैलाने के योग्य नहीं है, परमेश्वर के सामने ये कहने के योग्य नहीं है कि प्रभु मुझे हील कर। हाँ, वो ये कह सकता है मुझे माफ कर, ताकि मैं आगे को ये गुनाह दोहराऊं ना। और वो माफ करता है लोगों को। अगर आप इस पोजीशन में हो, वो आपको भी करेगा माफ, और आपको आगे लेके जाएगा वो। हाँ, अगर आप फैसला कर लेंगे कि आगे से ये आंखें वही देखेंगी जो परमेश्वर की ओर से होगा, और जो शैतान ऑफर लेके आएगा वो मैं नहीं देखूंगा। आमीन। अगर वचन आपको मालूम है, आप फंसेंगे नहीं, क्योंकि शैतान उन लोगों को फंसाता है जिनके पास वचन नहीं। आप तैयार हैं इसको फॉलो करने के लिए? मैंने रास्ते में सीसीटीवी लगवाए हुए हैं, मैं देख लूंगा आपको कि कौन इधर उधर देख रहा है। नहीं तो पता क्या करो, वो घोड़े नहीं लगाते, घोड़े जो ऐसे, वो घोड़ों की तरह लगा लो। अगर आंख ज्यादा इधर उधर जाती है तो वो हेल्प करेगा कि सिर्फ सीधा देखना है। हाँ, इधर उधर देखना ही नहीं है। अगर देखा भी तो वो गत्ता आएगा सामने, हेल्प करेगा आपकी, वो हेल्प करेगा। अगर आपको आपका स्मार्टफोन पाप में लेके जा रहा है, उसे बेच दो, छोटे वाला ले लो, थोड़े दिन छोटे से काम चलाओ, हेलो हेलो करो उस पे, और जब सुधर जाए, जब आंखें टिक जाएं, जब लाइफ टिक जाए, तो उससे भी बड़ा मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने आप को सेफ रखो। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरी आंख ठोकर देती है इसे निकाल, तेरा पांव ठोकर देता निकाल, लंगड़ा होकर मेरे राज में प्रवेश कर जा। इससे अच्छा कि दो टांगे रहते हुए तू नरक में डाला जाए, दो आंखें रहते तू नरक में डाला जाए, काना होकर प्रवेश कर जा। जब मोबाइल नहीं थे, क्या मर गए थे क्या लोग? क्या हंसते नहीं थे वो? आपको देखने और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बिल्ड करना है अपने हाथों से। लिखा, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को अपने हाथों से बनाती, और मूर्ख स्त्री अपने घर को अपने ही हाथों से ढा देती। तो एक मूर्ख स्त्री नहीं बनना, एक बुद्धिमान स्त्री बनके जो कुछ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कर सकते हो, जो कुछ भी, वो कितना मुश्किल क्यों ना हो, उसे करो, क्योंकि उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है। मैंने कहा उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है। इसीलिए भजन संहिता 51 से आप रोज प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसमें आपके सीक्रेट सिंस, जो आपके गुप्त पाप हैं, जो आपका भाई नहीं जानता, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ नहीं जानती, उस पापों से आपको क्षमा देता है और आपको ग्रेस देता है। भजन संहिता 51, जब आप रोज उससे प्रार्थना करते हैं, आप क्लीनिंग पावर यीशु मसीह के ब्लड में जो है उसे अपनी लाइफ में रिसीव करते हैं। इसलिए दाऊद ने कहा, पहले मुझे माफ कर, ताकि जो हड्डियां टूट गई वो मगन हो जाएंगी। क्यों? उसे मालूम था कि पाप की वजह से हड्डियां टूटी। कितने समझ रहे हैं? तेरी आंख बुरी, तेरा शरीर अंधियारा। तेरी आंख निर्मल, तेरा शरीर उजाला। आपके पास बड़ा टप है, और शैतान को मालूम है, वो लोग भेजेगा, सुंदर लोग भेजेगा, अच्छे लोग भी भेजेगा, इमोशनल लोग भेजेगा, ताकि कहीं से आपके टब से अच्छी चीजें निकाल के अंधियारे वाली चीजें भर दी जाएं और आपकी हालत दुनिया से बुरी हो। परमेश्वर ने कहा, जिसने पवित्र आत्मा का स्वाद चख लिया, आने वाले युग का स्वाद चख लिया, पता है उसे मैंने नरक में या स्वर्ग में जाना है। कि लिखा, आने वाले युग का स्वाद चख के अगर कोई फिर से पाप करे तो वो प्रकट रूप में यीशु मसीह को फिर से क्रूस पे चढ़ा के उस पे कलंक लगाता है। कहता है, जो धरती पानी डाले जाने पर साग और पात उपजाती है, वो आशीषित होने पे, पर अगर वो ऊंट कटारे, झाड़ियां और कांटे उगाती, तो लिखा निकम्मी और श्रापित होने पे। आज आप पे जो पल रहा है ये खुदा का वचन, खुदा का पानी है। अब आप में से जो निकलेगा वो या साग पात होगा, या इसे सुन के भी आप उसी कामों में फंसे रहेंगे। अगर तो साग पात होगा, अगर तो रिजल्ट आएगा, आप गंदे कामों से बाहर निकलेंगे, तो लिखा वो आशीष होने के योग्य होगी। लेकिन अगर वो कांटे ही उगा रही है फिर से पानी पड़ने के बाद भी, लिखा वो निकम्मी और श्रापित होने पे होगी।
तो ये आपके हाथ में फैसला है कि आपने निकम्मे और श्रापित ठहरना है या आपने आशीषित ठहरना है परमेश्वर के हाथों से। लेकिन बाइबल कहती है उसने आपको आशीषित होने के लिए बुलाया। आमीन। आप चलेंगे, आप लंगड़ा सकते हैं, हल्का सा गिर सकते हैं, मुंह भात धड़ाम गिर सकते हैं, पर गिरे मत रहो, उठो, माफी मांगो और चलो। खुदा वेट कर रहा है आपकी। मैंने कहा वो आपका इंतजार कर रहा है कि कब आप उस ट्रैक को पकड़ लेंगे और आपको ब्लेस करेगा वो। आप तैयार है क्या? आप तैयार है क्या? मैंने कहा आप ये वचन अपने घर में लिखेंगे। आंख बुरी तो शरीर अंधियारा, अगर तेरी आंख निर्मल तो शरीर उजाला। आमीन। कितने इंसिडेंट है हमारे पास आंखों के, जहां परमेश्वर ने दिखाया और जहां शैतान ने दिखाया। हवा को शैतान ने दिखाया, शर्मिंदगी और श्राप मिला, क्योंकि हर पाप के पीछे एक शर्मिंदगी छुपी होती है। आप इसे मानो या ना मानो, हर पाप के पीछे एक शर्मिंदगी छुपी होती, और पाप के बाद इसका डिलीवरी होना तय है। जिस तरह सुबह सूर्य का उगना तय है ना, उसी तरह पाप के पीछे शर्मिंदगी का आना तय है। इसलिए आपने देखना है ये कि पवित्रताई के पीछे मैं इज्जत, ऑनर, ब्लेसिंग, ग्रोथ लेना चाहता हूं या मैं पाप के पीछे शर्मिंदगी लेना चाहता हूं। और जितना आप अपने शरीर को समर्पित कर देंगे, आंखें समर्पित कर देंगे, हाथ समर्पित कर देंगे, पैर समर्पित कर देंगे, उतना ही वो आपको यूज करेगा। जितना आपका शरीर खुदा के लिए समर्पित होगा, उतने ही % खुदा आपसे काम लेगा। और ये आपकी भी फाइट है, ये हर दुनिया के सेवक की भी फाइट है कि और अधिक, और पवित्र, और आगे, और ज्यादा, और ज्यादा। ग्रेस में इसी तरह बढ़ते हैं हम और इसी तरह घटते हैं हम। पवित्रता घटी, ग्रेस घटी, पवित्रता बढ़ी, ग्रेस बढ़ी। पकड़ लो अपने पड़ोसी को, भाई भाई को, बहन बहन, पकड़ लो पड़ोसी को, पकड़ लो, मोटों से पकड़ लो, बोलो पकड़ लो, बोलो पड़ोसी जरा ध्यान रखना, तेरी आंख अगर अच्छी है तो शरीर उजाला है, अगर बुरी हो गई तो तेरा शरीर अंधियारा है, क्योंकि तेरा उजाला बहुत बड़ा है। ध्यान रखना, तेरा अंधकार भी बड़ा होगा। इसलिए अपनी आंख को निर्मल रख। तारीफ करो जोर से। आमीन। कितने समझ रहे हैं आज का वचन? आप तैयार हैं उसको फॉलो करने के लिए? वो आपकी हेल्प करेगा। यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर नहीं है जो आपको ये बोले अच्छा तू व्यभिचारी है, नहीं बोले साफ होके अंदर आ, फिर उसका क्या रोल रह गया? अच्छा तू गंदा है, नहीं तो गंदा ही रहे, तू बाहर रहे, अपने आप को साफ। अगर इंसान अपने आप को अपने आप साफ कर ले तो उसे खुदा की जरूरत क्या है? यीशु मसीह कहता अच्छा तू गंदा है, अच्छा तू नशेड़ी है, अच्छा तू व्यभिचारी, आजा मैं साफ करूंगा तुझे। आप अपने बच्चे को ऐसे तो नहीं बोलते ओए तू गंदा हो गया चल पा जा बाहर, ना गया। मम्मी आपने लाओ ना, मैं छोटा हूं 2 साल, नहीं 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 ना क्या तू। अगर वो आपकी असल मम्मी है, आप कितने भी गंदे क्यों ना हो, वो आपको चमका डालेगी, पॉलिश कर देगी आपको। आप जितने मर्जी गंदे क्यों नहीं है, यीशु मसीह आपकी असली मम्मी है, वो आपका फादर है, चमका देगा आपको। उसने कहा मैंने तुम्हें चमका दिया, फिर से कीचड़ में मत जाना। हालेलुया। अगर आप फिर से जाएंगे वो फिर से नहला देगा, पर इस बार गुस्सा करके नहलाएगा। तेनू समझ नहीं है तो फिर चला गया बाहर। फिर आप अगर तीसरी बार भी चले जाएंगे, फिर थोड़ी और मार पड़ेगी। हाँ पड़ेगी कि नहीं? फिर गए तो फिर डंडा पड़ेगा। सुधर जाओ, मैंने कहा सुधर जाओ, आराम से नहा लो, साफ हो जाओ, अच्छे बच्चों की तरह बैठ जाओ। आमीन। आप इसका इफेक्ट समझ चुके हैं, जो बुरा है, भारा है, गंदा है। आमीन। गंदा देखने का। आप ब्लेस हैं आज। आमीन।
मैं आपको जाते हुए देखूंगा आज। सीधा जा रहे हो कि नहीं? हाँ, कुछ तो अपने बाप के डर की वजह से सीधे जाते हैं कि डैडी नाल है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ऊपर वाला डैडी वो भी नाल है। हाँ, अगर नीचे वाला डैडी जिस दिन साथ ना हुआ, अगर आंखें इधर उधर गईं तो प्रॉब्लम है। पर जिस दिन ये मालूम हुआ कि ऊपर वाला डैडी मुझे देख रहा है, वो क्या सोचेगा? जो अगला लेवल मैं उससे मांग रहा हूं वो क्या सोचेगा? जो अगली आशीष मैं उससे मांग रहा हूं वो क्या सोचेगा? क्या मैं उसके काबिल हूं ये चीजें करके या नहीं? आप उतना ही बढ़ सकते हैं जितना आप चाहें। परमेश्वर नहीं चाहे, आप चाहें, जितना आप चाहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस योर फैमिली। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। जोर से बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। क्लीनिंग पावर मांगो। क्लीनिंग, साफ होने की सामर्थ, उसके ब्लड को मांगो अपनी लाइफ के ऊपर। अपने हाथों को उठा के अपने बच्चों के, फैमिली के ऊपर उसके ब्लड की घोषणा करो। क्लीनिंग मांगो, परमेश्वर मुझे साफ कर, मैं शुद्ध हो जाऊं। हिम से भी अधिक श्वेत मुझे कर तेरे वचन के अनुसार, ताकि लोग मुझे देखकर तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएं, यानी भेंट लेके आए, यानी अपनी जिंदगी आपको कुर्बान करें। क्योंकि ऐसा तब होगा जब मुझसे यह साबित होगा, मुझे एक अच्छा विश्वासी बनाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। मैंने कहा आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची।